लेकिन एक खबर भारत के लिहाज से और बता दें, भारतीय सेनाओं को और सक्षम बनाने के लिहाज से बड़ी खबर है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल को लेकर एक बड़ी डील हो सकती है। खबर यह है कि 114 राफेल और विमान भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी डील होगी। और ये जहाज जो है, इनमें से शायद 17 जहाज जो है फ्लाईवे कंडीशन में मिलेंगे भारत को और बाकी जहाज भारत में बनेंगे, जिनका 30% निर्माण भारत में किया जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा इसमें, और इसमें लेकिन भारत के हिसाब से जो भी हमको उसमें अपना अपडेट उपकरण लगाने हैं, इंटीग्रेट करने के लिए, हथियार लगाने, इंटीग्रेशन करना है, वो किया जाएगा। तो लेकिन जो बातें चल रही थी कि आप रूस का Su-57 या अमेरिका का F-35 वो बेचना चाह रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट है भारत, तो ये बात अब लगभग तय है कि भारत राफेल के साथ ही जा रहा है। इससे पहले भी हमने राफेल ही खरीदे थे और अब तो नौसेना के लिए भी पिछले साल एक बहुत बड़ी डील हमने की थी। सो भारतीय एयरफोर्स राफेल पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्पेशली राफेल के ऊपर ही भरोसा जता रही है। सर सुमित जी, राफेल तो पहले भी भारत सरकार ले चुकी है, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से प्रपोजल चलाया गया था कि भाई इसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार किया गया है, इसके अंदर बहुत हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी हुई थी, उसके बाद उसका जवाब विपक्षी पार्टियों को मिल गया था। राफेल एक बड़ी ताकत बनकर उभरा और सेना ने इस पर बहुत भरोसा जताया और मुझे लग रहा है बहुत बड़ी डील हो रही है। आज तक के इतिहास में शायद इतनी बड़ी डील भारत सरकार ने नहीं की थी। और जिस तरीके से चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका से मदद ले रहा है, जिस तरीके से तुर्की पाकिस्तान को मदद दे रहा है, तो भारत, और जिस तरीके से बांग्लादेश पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत को चुनौती मिल रही है, तो भारत को निश्चित रूप से अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना होगा। और जिस तरीके से देश के अंदर भारत आत्मनिर्भर बनते जा रहा है बनाने के ऊपर, यह एक बड़ी बात है कि राफेल का निर्माण भारत के अंदर होने वाला है। हालांकि खबर यह भी कि शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसमें करने की बात चल रही है। अभी तक जो खबर है उसमें नहीं है, प्रस्ताव दिया हुआ है, हो सकता है बिल्कुल आपके हिसाब से इक्विप किया कर। हाँ, और हो सकता है कि इतना बड़ा ऑर्डर होगा तो भविष्य में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर भी कोई चर्चा हो, लेकिन एक बहुत बड़ी डील है। और सैन्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, रक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एक बड़ी डील है। मोदी सरकार ने इसको किया है और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत की सेना दुनिया में सबसे निपटने के लिए सक्षम होगी, तो मुझे लग रहा है उसी में एक बड़ा कदम है भारत सरकार का। दो चीजें की गई, मैं बता दूं कि ये एमईए से और इससे भारत सरकार से जो जानकारी, 55,000 करोड़ की डील अभी फाइनल कर दी गई है, हो गई है ओके। इसके लिए राफेल को लेकर। और दूसरा S-400 जो हमारा रडार सिस्टम था रशिया का, उसका भी अपडेटेड वर्जन को लेकर भी डील फाइनल हो गई। ये दो बड़ी डिफेंस डील अभी तय हुई है। कैसे उसका पेपर, एक खबर मैंने पाकिस्तान में 2-3 जगह उनके जर्नलिस्ट से सुनी, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आया और अब देखें आगे होता है कि नहीं होता। लेकिन इसका अगर हुआ तो इसका मतलब बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान में वोटिंग एज बढ़ाई जा सकती है। वोटिंग एज हमारी तरह उनके यहाँ भी 18 साल है, लेकिन उनके यहाँ अभी जो अमेंडमेंट हुआ जिसमें आसिम मुनीर वो बन गया, उसको इम्यूनिटी बन गई, पूरे उसकी CDF बन गया। उसके बाद एक 28th अमेंडमेंट होना है, ये तो तय है, ये तो पहले से पता था। अब उस अमेंडमेंट में क्या होगा वो अब सामने आ रहा है कि वोटिंग एज 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक करने की बात चल रही है कि पहला वोट आदमी 25 साल की उम्र में डालेगा। तो ऐसा कैसा डर है भाई, और क्यों पूरी दुनिया कम करती है उम्र को कि भाई आजकल लोग जो है बच्चे भी जल्दी ज्यादा समझदार हो रहे हैं, उनको अपनी प्रेफरेंसेस देने का हक है, और आप 18 से 25 साल करना चाहते हैं। सर एक ही बात कई जगह से आनी जब लगती है तो लगता है कि कुछ होगा। ये बात मैंने कई जगह से सुन ली है, तो ये लेकिन इसका मतलब क्या, क्यों वोटिंग एज बढ़ाना चाहते हैं? अभी जो आपने पहले खबर दी उसी से जुड़ी हुई ये खबर है, क्योंकि जैन जी वहाँ पर पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, जैन जी कहें तो फिर मतलब जो नौजवान है, वो यंग वोटर जो वहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो मान लीजिए चुनाव जब होंगे और यदि वो वोटर वहाँ पर इमरान खान के साथ या उसकी पार्टी के साथ खड़ा होता है तो एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कम से कम 7 साल की जनरेशन, मतलब समझिए कि 2 पीढ़ी ऑफ वोटर्स हो गया ना ये एक तरह से। खासतौर से यदि 5 साल के इलेक्शन को देखें तो 2 जनरेशन ऑफ वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा आप उससे बाहर कर देंगे। आपको ये बिलीवेबल लगता है कि पाकिस्तान कर सकता है? ये कर सकता है, करने में कोई ऐसा क्या है, कर ही सकते हैं। अभी तो मुनीर साहब और मुनीर साहब को जो करवाना है वो शहबाज शरीफ से करवा सकते हैं। हालांकि अगर ये करेगा तो जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा अपनी आफत और नजदीक बुला ले, क्योंकि अभी आंदोलन होगा। हाँ, फिर वो और बड़ा हो जाएगा और खतरनाक हो जाएगा। 80 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर है, ये ऐसा नहीं हो सकता है बीच में पाकिस्तान में 80 मिलियन 18 जैसे रजिस्टर्ड वोटर है पाकिस्तान में 18 से 25 के बीच में। 2 करोड़ वोटर, 2 करोड़ वोटर को आप बाहर करोगे, बाहर करने की बात है। जैसे ये तो समझ में आता है ना कि चलो कुछ पाने के लिए आंदोलन करना, लेकिन कुछ छूट जाए तो उसके लिए तो बवाल होता है। और अगर वो 18 साल वालों को 21 साल या 25 साल कर दिया जाएगा तब तो उनको मिला हुआ है ना, राइट, उसको भला कौन छोड़ेगा? और मुझे लगता है तब तो असीम मुनीर अपनी जो आफत है वो उसको अपने सर पर बिठा रहा होगा। अरे चले मैं आपको एक और
और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बता दूं, सब बयान पुराने हैं लेकिन बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नया है।